अंचलों में कृषि और पशुपालन के सिवा कोई व्यवसाय नहीं है जीविकोपार्जन का साधन, और हर ज़रूरत की पूर्ति हम कृषि से और पशुपालन से पूर्ति करते हैं। और ऐसे में दिल्ली से लेकर के और तहसील तक हमको लूटने वाले लोग बैठे हैं। हमको कैसे उनसे बचना है, इस पर हम फोकस करेंगे आप सभी किसान भाइयों को, क्योंकि यह कोई कंपनी हमको जानकारी नहीं दे सकती। जो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, 10 वर्ष से मैं खेती करता हूँ, मैं MA तक की पढ़ाई किया हूँ और हमने खेती ही चुना, इसलिए कि हमारे पूर्वज भी खेती करते आ रहे हैं और उतना व्यवस्था नहीं था कि आगे की पढ़ाई मैं कर सकूं, तो हमने खेती को ही चुना। और खेती में सबसे पहले हमको कैसे सिस्टम में खेती करना है, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आप मान के चलिए कि 5 बीघा ही 1 बीघा से शुरू करते हैं। 1 बीघा आप मिर्च की खेती बोलते नहीं हो, तो वैसे कैसे बोलते हैं? 1 बीघा मिर्च की खेती आप करते हैं तो यह पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में उसका निराई गुड़ाई आप कर सकें। हम मोटा दिमाग से खेती करते हैं, हमारे तरफ आज भी लोग मोटा दिमाग से खेती करते हैं। जैसे पहले के लोग करते थे, टेढ़ा मेढ़ा जैसे ही समझ में आया हम लगा देते हैं पौधे, और उसमें जब हमको निराई गुड़ाई कराना होता है तो हमको मजदूर का सहारा लेना पड़ता है। और यह जरूरी भी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो मजदूर आज ज़रूरत है तो आज नहीं मिलेगा, आज ज़रूरत है तो 8 दिन के बाद हमको मजदूर मिलेगा। तो 8 दिन हमारा पौधा रुक गया है, हाइब्रिड के पौधे आ रहे हैं, अगर वह पौधा ज़्यादा दिन तक हम उसको डोज नहीं देंगे और वैसे रह जाएगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता। तो इसलिए पौधे की देखभाल शुरू से ही करना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम एक बच्चा को ही पैदा करते हैं, अगर बच्चे का देखभाल बचपनावस्था से नहीं करते हैं और वो बच्चा बड़ा हो जाता है और उसका देखभाल करने लगे, उसको दूध पिलाने लगे, तो उसकी पाचन क्रिया ही ठीक नहीं रहेगी, वो पचा पाएगा दूध। तो इसलिए नर्सरी से ही हमें शुरुआत करनी है। और सबसे पहले रोपाई पर हमको विशेष ध्यान है कि कैसे हम लगाएं कि हमारा लेबर कास्ट बचे। या कोई कंपनी, तमाम कंपनियां हमारी बीच आती है, खेत में भी लोग जाते हैं, हमको बताते हैं कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए। हर कंपनी का मेरा चैलेंज है, किसी भी कंपनी का एक तो प्रोडक्ट अच्छा होता है और उसी पर कंपनी चलती है। हर कंपनी का हर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता और उसको चयन कौन करता है? हम करते हैं। हम ही छिड़कते हैं। कोई कंपनी का दवा देता है तो हम उसको खेत में स्प्रे करते हैं। 8 दिन के बाद खेत की देखभाल भी करने हम जाते हैं कि हम जो दवा खेत में डाले थे उसका रिजल्ट कैसा है। वो कंपनी का ओनर हमारे यहाँ 8 दिन के बाद आता नहीं है, कहता है कि 8 दिन के बाद आएंगे देखने के। कोई कंपनी का आता है, लेकिन सब कंपनी का पॉसिबल नहीं है कि 8 दिन के बाद आएगा वो रिजल्ट देखने के। तो जो हम दवा स्प्रे करते हैं उसका आप एक दिनचर्या बनाइए। जैसे भोजन करते हैं तो 9 बजे 10 बजे एक टाइम बनाया है कि हम 10 बजे भोजन करते हैं। खेती का भी मेंटेनेंस आप करते हैं तो एक रजिस्टर बनाइए आप, कौन सी दवा किस परिस्थिति में हम स्प्रे कर रहे हैं और किसका रिजल्ट सबसे अच्छा है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली करते हैं। जब हम ये काम चालू कर देंगे तो हमको कोई लूट नहीं पाएगा। आज जैसे दूसरी कंपनी का दवा आप खरीद ले रहे हैं और किसी दूसरे भंडार वाले के यहाँ आप जाते हैं तो वो जिस कंपनी का काम लिया रहता है उसी का दवा वो पकड़ा देता है। काम नहीं करेगा, वो नहीं काम करेगा, वो बेकार दवा है। ये ले जाओ, ये बढ़िया काम करेगा, एकदम 8 दिन में एकदम मस्त कर देगा, तो फिर उसको खरीदते हैं। हम जांचने में ही रह जाते हैं और जांचने में ही साफ हो जाते हैं। जो मेहनत किए थे वो भी डाउन हो गया। तो इसको हम कैसे पकड़ेंगे, इस पर फोकस करने की जरूरत है। जैसे रोपाई को हम बताएं, रोपाई देखिए, हम सबसे पहले जब खेती का शुरुआत किए थे तो हम 3 बीघा मिर्च लगाए थे और उसको हम रस्सी से लगाए थे, रस्सी लगा के खेत में किनारे, और उस रस्सी पर, और रस्सी में भी 3-4 साल से हमको देख के किसान लोग इधर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये रस्सी लगा दिए सीधा, उधर एक खूंटा गाड़ दिए, इधर बीच में रस्सी बंधा है, 1.5 हाथ का डिस्टेंस दिए। तो इसमें क्या करते हैं कि मजदूरा लगाते हैं, चाहे अपने भी लगाते हैं, कोई रस्सी का इधर लगा दिया, कोई रस्सी का इधर लगा दिया। तो वो जब हम अपने पावर वीडर से जुताई करेंगे तो इधर उधर रहेगा तो पौधा उखड़ जाएगा। तो हमें रोपाई पर विशेष ध्यान देना है। जैसे दाहिने साइड में लगा रहे हैं तो पूरे खेत में हमें रस्सी के दाहिने ही लगाना है।
अब बाद में कहेंगे कि जुताई करने वाला आएगा, वीडर वाला वो बचाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। रुपाई पर विशेष ध्यान देना है। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपका मेरा चैलेंज है कि 1 लाख रुपया बीघे का खर्च जो मतलब बेफजूल आपका लगता है वो बच जाएगा और एक दिन में आप कर लेंगे। जैसे आप राय साहब 10 मजदूर बुलाते हैं, वो मजदूर गाड़ी से बुलाते हैं, वो आता है, अपना लड़का यदि समोसा लौंगलत्ता मांगता है तो हम नहीं दे पाते, और मजदूरा मांगेगा तो मोटरसाइकिल से भले अपने भूखल भाई ओके लिया के समय से तो बना तक काल से ना आए। अगर आ भी गई आ मौसम खराब हो गई, बारिश हो गई, तब वो अगर मजदूरी बनत ओके देवे के। लेकिन अगर हम सिस्टम में रोपाई करेंगे, अगर पावर वीडर वाले को हम खेत पर बुला दिए, जब तक जुताई नहीं करेगा तब तक उसको पैसा हम नहीं देंगे। तो इसको पकड़ने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो हम दवा स्प्रे करते हैं, अब जैसे अब शीतलहर चालू हो गया, जितने भी यहाँ किसान हैं सब लोग के दरवाजे पर नीम का पेड़ है, नीम का पत्ता आप तोड़ लीजिए, और कहीं सुरती जो बनाते हैं काटते हैं, सुरती का डस्ट ले लीजिए, 5 केजी नीम का पत्ता और 1 केजी सुरती का डस्ट, कोई भी सब्जी आप उगाइए और हफ्ते में एक बार 10 लीटर पानी में बैठाइए, और जो पानी जल के जब 2 लीटर हो जाता है तो उसको बोतल में छान के रख दीजिए, और 100 ml प्रति टंकी, 15 लीटर वाली टंकी में 100 ml डाल के और उस पर स्प्रे करिए। कीटनाशक का बहुत बेहतरीन काम करेगा और हमारे शरीर पर भी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हम जहर खा रहे हैं, जहर उगा रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। 3 दिन में हम सब्जी लगा रहे हैं, जा रहे तो भैया ऐसा दवाई दो कि 8 दिन में एकदम फर के लदर जाओ, उसके बाद हम बेच के माला माल हो। तो हम अपने भी खा रहे हैं, दूसरे को भी खिला रहे हैं। तो इसको परखने की आवश्यकता है। यदि हम जागरूक होंगे, कहीं न कहीं सरकार का साथ हमें इस सब बिंदुओं पर देना पड़ेगा। सरकार तो कह रही है कि मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त दवाई। आप बताइए, पढ़ाई, सिंचाई और दवाई, यदि इसका जमीनी हकीकत सही देखने को मिलने लगे, किस चीज़ की जरूरत है? इसके सिवा किसी को कोई चीज़ की जरूरत नहीं। अगर इनके घर में एक लड़का इनका बीमार पड़ गया और इनको दवाई कराना है, खूब बढ़िया एगो घर में नौकरी बा, अगर 2 बढ़िया मरीज हो गई तो उनका नौकरी का था लग गई। 75% से कह रही है सरकार सिंचाई, मुफ्त सिंचाई। 75% अभी हम एक्शन से परसों बात किए थे, एक ट्यूबवेल खराब था, 75% हमारे जनपद में नलकूप खराब है, सरकारी ट्यूबवेल, और सरकार कह रही है कि मुफ्त सिंचाई। क्या है मुफ्त सिंचाई? जब 75% तुम्हारा ट्यूबवेल खराब है, डैम बैठ रहे हैं, नहरें बंद हो रही हैं, और कह रहे हो मुफ्त सिंचाई, कैसे मिलेगा हमको मुफ्त सिंचाई? मुफ्त शिक्षा कह रहे हो। हम आप ही के गांव के विद्यालय में जाके देख लीजिए, जितने अध्यापक गण लोग हैं, किसी भी अध्यापक का लड़का उस विद्यालय में नहीं पढ़ता। क्यों? अच्छी पढ़ाई हो रही है, सरकार चाहेगी तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाई इन विद्यालयों में नहीं होगा। बीटीसी और टीजीटी करके लड़के क्वालिफाई करके इसमें नियुक्तियां हो रही हैं। सरकार चाहेगी तो इसमें भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हो सकती है। तो हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। नेता अधिकारी लूटने के लिए बैठे हैं। 75% कागज का घोड़ा दौड़ रहा है। 75% योजनाएं हम किसानों के लिए आती हैं। विधायक से, संसद से पूछिएगा कि कितनी योजनाएं किसानों के लिए है। कोई विधायक और सांसद जो किसानों का नेतृत्व करता है वो भी नहीं बता पाएगा कि किसानों के लिए कितना योजना है। तो इन सब बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। हमको अपने ही बचना है। हम सिस्टमेटिक ढंग से यदि खेती करेंगे तो जरूर इसमें हम तरक्की कर सकते हैं, और खेती से सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। मोटा दिमाग को आप लोग हटाइए और सिस्टमेटिक ढंग से हम रोपाई करेंगे। जैसे देखिए, लौका, भिंडी, करेला, चाहे बैगन, गोभी, मिर्चा, ये सब हम सिस्टमेटिक ढंग से कर सकते हैं। अपने पावर वीडर से इसकी जुताई, निराई, गुड़ाई हम आसानी से कर सकते हैं। जिस इधर के जितने भी किसान हैं, जागरूक किसान हैं, हमारे यहाँ जो फोन करते हैं, हम आके भी, बहुत दूर नहीं है, आके भी बता देते हैं कि नहीं ऐसे आप रोपाई करिए, और वीडर से आसानी से जुताई हो जाएगा, आपका लेबर कास्ट बच जाएगा। अब ये आप आकलन करिए, 1 बीघा में आपका 50,000 रुपया बचता है। 50,000 रुपया आप और चीज़ों में लगाइए, खाद दे दीजिए, दवा दे दीजिए, तो आपका ग्रोथ कहीं और जाएगा। हम समय से नहीं दे पाते, पैसे के अभाव में। अभी दवा की आवश्यकता है। बहुत ऐसे किसान हैं जो समय से, पैसे के अभाव में दवाई, सिंचाई नहीं कर पाते, संसाधन के अभाव में।
तो इन सब बिंदुओं पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और इन सब बिंदुओं पर जैसे मान लीजिए उड़दी का दौरी आप कर रहे हैं, सरसों का दौरी कर रहे हैं, चना का दौरी कर, हम चंदनी में तमाम किसानों को देखें 30 रुपया भक्कू, 40 रुपया भक्कू, हम उड़दी का भूसा बेच रहे हैं। हम अपने हीरा को तो बेच रहे हैं, उसको खेत में कार्नर में गड्ढा बना दीजिए और उसको उसमें डाल दीजिए और डाल के उसमें पानी भर दीजिए। पानी भर के हमारे यहाँ गोबर भी अवेलेबल है, ऊपर से ले जाके गोबर डाल दीजिए, बेस्ट डिकम्पोजर डाल दीजिए। 1 महीना में आपका वो एकदम कंपोस्ट खाद तैयार हो गया। उसको अब जैसे इसका उदाहरण दे रहे हैं, आप जो भी किसान है, जो भी फसल का अवशेष खेत में आप इकट्ठा कर देते हैं और पूरा खेत का जब बुआई कर देते हैं और जहाँ अवशेष सड़ा गला रहता है वहाँ की फसल की तुलना मिला लीजिए आप लोग और जगह की तुलना मिला लीजिए, आपको खेत में ही उसका रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के सामने होता है, हम उसको परख ही नहीं पाते हैं। तो इन सब घास का भी अवशेष, जैसे खेत में मिर्चा में घास निकलवा रहे हैं, हम खेत में गड्ढा 10 फुट में गड्ढा करा दूँ, जितना घास फूस निकलता है सब उसी गड्ढा में डालते हैं, ऊपर से ले जाकर गोबर टाली से गिरा देते हैं, उसमें बेस्ट डिकम्पोजर डाल दिए, फिर उसको खेत में निकाल के अपना दे दिए। और वो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को 5 साल तक हिलने नहीं देगा। और जो हम खाद देते हैं वह त्वरित लाभ तो हमको देगा, लेकिन हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को वो ले रहा है। तो इन सब बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर यह आपको अच्छा लगे और हमारा यूट्यूब चैनल है युवा किसान सुनील के नाम से, आप मोबाइल में भी सर्च करेंगे, जो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, छोटा छोटा मेरे को जानकारी छन के आता है। हम वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को साझा करता रहता हूँ कि तमाम ऐसे किसान हैं जो जागरूकता की कमी है, तो हमको जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इन सब बिंदुओं पर ध्यान देकर यदि हम खेती करेंगे तो जरूर हम अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। इसी के साथ आप सभी किसान भाइयों को सादर नमस्कार। बहुत